Hello students, today we are studying class 11th, unit number first topic dimensional analysis। इससे पिछली वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस टॉपिक में हम के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल यूनिट कैसे लिखी जाती है वो पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखना और साथ में उसकी डायमेंशनल यूनिट्स लिखना। ये टॉपिक जब भी आपके पास साइंस स्ट्रीम रहेगी, यानी कि आप आगे 12th क्लास में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में, मास्टर ग्रेजुएशन में जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे साइंस स्ट्रीम के साथ में, उन सभी की डायमेंशनल यूनिट कैसे लिखी जाती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो है फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं हमारे पास में जिनकी हेल्प से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जो नेचुरली में एप्लीकेबल्स होती हैं। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कितनी हैं? 7 हैं। फर्स्ट मास, सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, and quantity of matters। यूनिट लिखेंगे इनकी। मास की यूनिट्स किलोग्राम, एम के सिस्टम्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड्स, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर्स एंड नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो देखिए यहाँ पे मास को एम के सिस्टम्स में हम किलोग्राम पे मेजर करते हैं, जिसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखा है। लेंथ को हम मीटर्स में एम लिखें, टाइम, सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन। वैसे तो देखिए टेम्परेचर को हम 3 स्केल में मेजर करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो कौन सी है? केल्विन। क्योंकि केल्विन ने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड स्केल बताया वो कौन सा है? केल्विन स्केल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, एम्पियर्स में मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए ये टॉपिक आपके लिए यहाँ पे नया है। किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर इंटेंसिटी हमें मेजर करनी है तो हम किस में करेंगे? कैंडेला। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट्स होती है, जैसे स्टार। उसके बाद क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर्स या नंबर ऑफ मोल हम एन से डिनोट करेंगे। अब डायमेंशनल यूनिट लिखने के लिए अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल यूनिट लिखनी है तो इन 7 फंडामेंटल यूनिट के हमें सिंबल यूज करने होते हैं। जैसे हम मास के लिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? एम। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे? एल। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? टी। टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे? के, यहाँ से लिया है केल्विन से, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर से हमने क्या लिया है? ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और ये एम। तो ऑलरेडी हम सबसे ज़्यादा जो यूज करने वाले हैं यहाँ पे, वैसे तो ये 3 हैं, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनके अंदर टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी का यूज होगा। तो देखिए अब ये याद रखेंगे आप, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल यूनिट लिखने के लिए आपको ये सिंबल याद होने ज़रूरी हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल यूनिट।
अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से निकाली जाती हैं या कैलकुलेट की जाती हैं उनको हम कहते हैं डेरिवाइड यूनिट्स। द यूनिट्स आर कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो जितने भी एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो सभी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ही निकालेंगे। सबसे पहले एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ के लिए अभी बताया मैंने आपको क्या यूज करेंगे? एल। ब्रेथ, ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ एल। तो क्या हो गया? एल की पावर 2। देखिए ये ब्रैकेट जो हम लगा रहे हैं इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब डायमेंशनल यूनिट हम लिखते हैं तो उसके सिंबल हमेशा ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं, बिकॉज जो डिग्री होती है ऑर्डर होने की पावर जो होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, अगर आप बिना ब्रैकेट्स के लिखेंगे तो वो चेंज हो सकती हैं। क्लियर है? तो इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब डायमेंशनल यूनिट हम लिखेंगे तो इन ब्रैकेट को जरूर लगाएंगे आप। उसके बाद वॉल्यूम फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ इनटू में ब्रेथ और इनटू में हाइट। तो लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए भी एल यूज करेंगे और हाइट के लिए भी एल। तो क्या हो गया हमारे पास? एल क्यूब। ऐसे ही हम लिख सकते हैं स्पीड की। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक लेंथ है, टाइम के लिए क्या है? टी। तो टी की पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी एल टी माइनस 1। वेलोसिटी की भी यही आएगी एल टी माइनस 1, बिकॉज वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक शॉर्टेस्ट लेंथ ही है, तो एल अपॉन टी एल टी माइनस 1। ऐसे ही हम आगे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की क्या होगी? एल टी माइनस 1 और टाइम के लिए फिर अगेन टी। तो क्या हो गया? ये एल टी माइनस 2। तो देखिए हमने ये जो एल टी यूज कर रहे हैं ये क्या है? हमारे पास फंडामेंटल यूनिट के सिंबल्स हैं, उन्हीं की हेल्प से हम जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल यूनिट लिख सकते हैं। देखिए और देखिए यहाँ पे एग्जांपल। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन लिखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन के सेकंड लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे m क्या है? मास। मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? m। एक्सेलरेशन की अभी लिखी मैंने आपके सामने एल टी माइनस 2। तो ये क्या होगी? एम एल टी माइनस 2। और देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की लिख सकते हैं। तो आप इस टॉपिक के अंदर वो ही फिजिकल क्वांटिटी यूज करेंगे बेटा जो अपने प्रीवियस क्लासेस तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं। मान लो 10th क्लास में हमने फिजिक्स पोर्शन के अंदर कुछ चैप्टर पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है, लाइट्स वाला चैप्टर पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उन चैप्टर्स के अंदर यूज हुई है तो उनकी डायमेंशनल यूनिट लिखने के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? आई बराबर क्यू अपॉन टी। पढ़ा है ना 10th क्लास में आप सभी ने? इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से क्यू बराबर कितना हो जाएगा? आई टी। तो अब देखिए यहाँ पे आई इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल यूनिट्स है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ए। और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? टी। तो एक साथ ब्रैकेट में लिखेंगे तो चार्ज की डायमेंशनल यूनिट क्या आ जाएगी? ए टी। तो इस तरीके से आप जो है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल यूनिट लिख सकते हैं। और ये एग्जाम्स में पेपर में आपके जो फाइनल एग्जाम्स होगा या जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी में कम से कम ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये 4 से 5 नंबर में आता है टोटल। वैसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन भी आगे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हमने केवल इस वीडियो में क्या पढ़ना है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशनल यूनिट है वो कैसे लिखी जाती है। तो आप फंडामेंटल यूनिट के जो सिंबल्स हैं वो याद करेंगे। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। फंडामेंटल यूनिट मास, सेकंड लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ मोल्स या क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड लुमिनस इंटेंसिटी। क्लियर है सभी को? तो आप जो है होमवर्क में इन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल यूनिट लिखने की क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।